बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पाठ उस रात की बात का सार और शब्दार्थ जानेंगे, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। तो पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 भोजपुर में हुआ। इनकी प्रमुख पुस्तकें माटी कहे कुम्हार से, बाबूजी, मेघना का निर्णय, भोर होने से पहले और चल खुसरो घर अपने आदि हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे अखिल भारतीय मुक्ति बोध और यशपाल पुरस्कार आदि। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। अनहोनी यानी ना होने वाली, आचार यानी व्यवहार, विपदा मुसीबत, बियाबान सुनसान, अतिथि मेहमान, आंख लगना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सो जाना, अम्ल करना पालन करना, अपनाना किसी सिद्धांत को, किसी बात को, किसी विचार को। आप पाठ के सार पे नजर डालते हैं। यह पाठ मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखित है और इस पाठ में मानवता का यह पाठ पढ़ाया गया है कि आज के समय में चाहे बहुत लोग झूठे, स्वार्थी, लालची और दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, लेकिन सभी एक से नहीं होते। इसलिए हमें बिना पूरी बात जाने या सोचे समझे सबको गलत नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं। कई लोग आज भी सच्चे, ईमानदार, स्वाभिमानी हैं एवं साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैसों से गरीब होने वाला इंसान दिल से गरीब हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें अपने मन में दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखना चाहिए एवं अतिथि को सम्मान देना चाहिए। यहाँ पर बच्चों यह बताया गया है कि जैसे पाठ में बुढ़िया का जिक्र हुआ कि वह बहुत गरीब थी, इतनी गरीब कि बीमार बेटे के इलाज के लिए उसे पैसे मांगने जाना पड़ा। लेकिन जब लेखक की मुसीबत का समय आया और बुढ़िया के घर वह गया अनजाने में, तो उन्होंने उनका न केवल स्वागत सत्कार किया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा और अपने घर की इकलौती चारपाई उसे सोने के लिए दी, जो उनके आतिथ्य भाव को दिखाती है, दूसरों की मदद के लिए उनके विचार, उनकी अच्छाई को दर्शाती है। तो यहाँ पर और लेखक के पैसे देने पर भी बुढ़िया ने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया, गरीब हैं लेकिन मन से नहीं और हमने पैसों के लिए आपकी मदद नहीं की। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि कोई इंसान कई बार पैसों से गरीब होते हुए भी दिल से अमीर होता है, यानी उसके विचार और व्यवहार प्रशंसनीय होते हैं, अच्छे होते हैं। और कई बार कई लोग पैसा होते हुए भी दूसरों की मदद नहीं करते। लेखक बताते हैं कि एक बार जब वे अपने परिवार के साथ बैठे थे, तो दरवाजे पर एक बुढ़िया आई जो देखने में भिखारिन लग रही थी। उसने लेखक की ओर एक लाल रंग का कागज बढ़ाते हुए बताया कि उसका बेटा बहुत बीमार है और डॉक्टर ने महंगी दवाई लिखी है, वे पैसे देकर उसकी मदद करें। लेकिन लेखक को लगा कि ये भीख मांगने का ही एक तरीका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इधर-उधर लोग आजकल घरों में जाकर बेल बजाकर या सड़कों पर घूमते हुए अलग-अलग बहाने बना के कि पूजा कर रहे हैं, करवानी है, भंडारा लगवा रहे हैं, थोड़ा चंदा दे दो, पैसा दे दो। तो लेखक को लगा कि चाहे वो बहाना अलग-अलग बनाते हैं, लेकिन करते तो काम पैसे इकट्ठे करने का ही है। भिखारी नहीं कहलाते पर पैसे ही माँगते हैं कि दरवाज़ों की घंटी बजा रहे हैं, पैसे दे दो पूजा-पाठ के लिए। तो लेखक को लगा कि ये पैसे माँगने का ही कोई तरीका है और उसने 2-4 पैसे अपनी बेटी को दिए कि जाकर बुढ़िया को दे दे। पर बुढ़िया ने 2-4 पैसे नहीं लिए। फिर लेखक की पत्नी को दया आई, उन्होंने ₹1 दिया, लेकिन बुढ़िया का उससे काम नहीं चल रहा था, तो इसलिए वह पैसे लिए बिना ही वहाँ से चली गई। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद लेखक को शहर से कहीं दूर जाना पड़ा और घर लौटते समय बियाबान स्थान यानी सुनसान स्थान पर उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। रात गहराती जा रही थी, जंगली जानवरों और चोर लुटेरों का भी डर सता रहा था। ऐसे में जब उन्होंने इधर-उधर नजर दौड़ाई, तो एक टीले पर रोशनी दिखाई दी। यानी कि सुनसान जगह थी, जंगली जानवरों का डर था और चोर लुटेरे भी हमला कर सकते थे। इसलिए लेखक घबराए हुए थे और कहीं उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। तो जब उन्होंने मदद के लिए या कहीं आश्रय के लिए इधर-उधर नजर दौड़ाई, तो उन्हें टीले पर एक रोशनी दिखाई दी, तो उन्हें थोड़ी उम्मीद बंधी कि शायद अब कुछ मदद मिल जाए। वहाँ जाकर पहला घर जो उन्हें दिखा, वहाँ जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुढ़िया बाहर आई और मोटरसाइकिल खराब होने की बात सुनकर अपने पति और बेटे को बुलाया।
उन्होंने बताया कि इस समय कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा, कल सुबह बेटा पास के गाँव से मिस्त्री को बुला लाएगा, आज रात में उन्हीं के घर ठहर जाएँ। लेखक उस बात पर मना नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था और वे उस रात उस बुढ़िया के घर रुके। उन्होंने बहुत अच्छे से उनका अतिथि सत्कार किया, भोजन करवाया, सोने को घर की एकमात्र चारपाई दी। सुबह उठने से पहले बुढ़िया के बेटे ने मिस्त्री को बुलाकर मोटरसाइकिल ठीक करवा दी और बुढ़िया ने चाय भी बनाकर दी। भोजन करते हुए लेखक ने जब बुढ़िया को पहचाना, जब रात को लेखक भोजन कर रहा था, तो लालटेन की रोशनी में उसे बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया और वह जब बुढ़िया को का चेहरा देखकर उसे याद आया, वह पहचान गया कि यह तो वही है जो मेरे घर पैसे माँगने आई थी और मैंने इसकी मदद नहीं की थी। तो वह सन्न रह गया मतलब हैरान रह गया। अपने ऊपर उसे शर्मिंदगी हो रही थी, लज्जा आ रही थी। तो एक तरफ तो बुढ़िया को देखकर उसे अपने व्यवहार, अपने उस दिन के बुरे व्यवहार पर की याद आ रही थी और दूसरी तरफ उसने जब देखा कि बुढ़िया और उसके परिवार ने उसका इतना स्वागत किया है, उसकी मदद की है, तो उसे और शर्मिंदगी और पछतावा हो रहे थे। उसके परिवार द्वारा किए गए अतिथि सत्कार और भले व्यवहार को देखकर उसे अपने उस दिन के व्यवहार पर शर्मिंदगी और पछतावा हो रहे थे। चलते समय लेखक ने बुढ़िया को कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन बुढ़िया ने ये कहकर रुपए लेने से इनकार कर दिया कि उन्होंने पैसों के लिए लेखक की मदद नहीं की। वे गरीब हैं लेकिन दिल से नहीं। अपने उस दिन के व्यवहार का पछतावा और बुढ़िया व उसके परिवार से सीखा मानवता का पाठ, यानी इंसानियत का पाठ लेखक के मन मस्तिष्क में, यानी मन और दिमाग में निरंतर यानी लगातार चल रहा था और उन्होंने तय कर लिया था कि बुढ़िया द्वारा सिखाए गए मानवता के इस पाठ पर जीवन भर अमल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर बताया है पाठ का अंत इस सीख के साथ होता है कि कोई इंसान जब ज़रूरत के समय आपके पास मदद माँगने आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वह दिखावा ही कर रहा हो या धोखेबाज़ी हो। हमें बात को समझने और पूरी तरह से जानने की कोशिश करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को खुशियाँ देनी चाहिए। आज लेखक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह ना केवल अपने उस दिन के व्यवहार पर पछता रहा था, बल्कि बुढ़िया और उसके परिवार के स्वागत-सत्कार से कृतार्थ हो रहा था और उसे एक तरह से दोहरा पछतावा हो रहा था, दोहरी शर्मिंदगी हो रही थी। और ऐसे में उसे लगा कि लेखक को वह कि बुढ़िया को थोड़े पैसे देकर वह उनकी मदद कर पाएगा, लेकिन बुढ़िया ने अपना स्वाभिमान दिखाया और पैसे लेने से इनकार कर दिया। तब लेखक को ये बात समझ में आई और वह उस गरीब बुढ़िया से यह सीख लेकर जा रहा था कि आगे से हमेशा इंसानियत का ध्यान रखेगा, यानी कि कोई पैसे होने से इंसान नहीं हो जाता। उसे अपने इंसानी बातों का, धर्मों का यानी दूसरों की मदद करना, दया, परोपकार आदि का ध्यान रखना चाहिए, पालन करना चाहिए और लेखक इन बातों पर जीवन भर अमल करने यानी इनका पालन करने का निर्णय लेकर वहाँ से चल दिए। धन्यवाद।